तो सीरीज चल रहा है जनरल साइंस, जिसमें ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम टेक्नोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी पता है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर के, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट। क्या बायो डीजल हम बना सकते हैं उस प्लांट से? तो करेक्ट जवाब है जेट्रोफा प्लांट जो है, इससे हम बायोडीजल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक नॉन एडिबल ऑयल सीड प्लांट है जो नेटिव है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही लो है। कैन ग्रो इन वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स और सॉइल कंडीशन। इसके जो सीड्स है ना इस प्लांट्स के, कंटेन हाई ऑयल कंटेंट, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए बायोडीजल। वहीं पर ऑप्शन में जो बाकी तीन थे उसके बारे में देख लेते हैं। गूगल ट्री की बात किया जाए तो एक गम रेजिन प्रोड्यूस करता है जो यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में। रोजा ग्रास एक टाइप ऑफ ग्रास है जो यूज किया जाता है बास्केट्स और अदर वुवन गुड्स बनाने के लिए। और जावा ग्रास क्या है? एक एनिमल फीड ग्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो लैक्टोबैसिलस नाम से ही लग रहा है लैक्टस है ना। लैक्टस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मिल्क या कर्ड में है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे देखो मिल्क या कर्ड कहीं पे है क्या? तीसरे वाले में है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, तो ये हो जाएगा ए का 3। राइबोजियम भी जग जाहिर है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बैक्टीरिया है, इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट क्या है? एल्कोहल प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका 1 हो जाएगा बच्चा। डी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मैच हो गया। अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इसेंशियल होते हैं फॉर कर्ड फर्मेंटेशन। दे कन्वर्ट लैक्टोज इन मिल्क, जो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं और लैक्टिक एसिड में, जो मिल्क को कर्डल और कर्ड बनाने में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल इन डेयरी प्रोडक्शन। वहीं पे राइबोजियम बैक्टीरिया बात किया जाए तो सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है लेग्यूम प्लांट रूट्स के साथ। कैसे? वो नाइट्रोजन लेता है किससे? एटमॉस्फेयर से, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है और अमोनिया को प्लांट्स के रूट्स जो है यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरह। ईस्ट यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए शुगर को एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एक वाइटल स्टेप है मेकिंग एल्कोहल बेवरेज जैसे कि बियर, वाइन एक्सेट्रा। एस्परजिलस की बात किया जाए तो एक कॉमन मोल्ड है, इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड में। अ की इंग्रेडिएंट इन वेरियस फूड और बेवरेज प्रोडक्ट्स। इट ferments sugar to produce citric acid, adding tartarins और फ्लेवर इनहेंसमेंट। अगला है एसेशन रीजन का क्वेश्चन। व्हेन अ शिप enters a sea from a river it rises a little। एक मिनट फिर से। व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर इट राइजेज अ लिटिल। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या होता है समझो ध्यान से। मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो रिवर है और सी है, समंदर का पानी खारा होता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट कंटेंट। दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाई एज कंपेयर टू रिवर वाटर। राइट, रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती है और सी वाटर की ज्यादा होती है। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी जितना ज्यादा होगी बाई एंड फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। तो अब बताओ समंदर में बाई एंड फोर्स ज्यादा लग रहा तो जो शिप है वो क्या करेगी? राइजेज अ लिटिल। बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या दे रहा? द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। अरे वाह, वेरी गुड। रीजन भी वही दिया कि डेंसिटी ज्यादा होती है रिवर वाटर से, समुद्र के पानी की, इसलिए राइज करता है। बिल्कुल सही। तो एसेशन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। होपफुली मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज। ध्यान रहे इरिवर्सिबल डैमेज है। द रेटिनल बर्न इज कॉज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सन रेज। ठीक है, सन के रेज के कौन से पार्ट से ऐसा होता है? चारों में से कौन सा करेक्ट जवाब है? यूवी रेज है ना। अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज होता है आंखों को ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। तो ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स कैन कॉज रिवर्सिबल डैमेज टू द आई ड्यूरिंग द हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ सन, जो कि है यूवी रेज, स्पेशली यूवी बी और यूवी सी। आपको पता है यूवी ए बी सी 3 टाइप की होती है। राइट, जो डैमेज कर सकती है सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई। दिस डैमेज इज ऑफन रिफर्ड टू ए सोलर रेटिनोपैथी। इसको क्या बोलते हैं? सोलर रेटिनोपैथी बोलते हैं। और ये परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है इसकी वजह से। इसलिए क्रूशियल है कि जब भी आप ऐसा है ना देखो तो प्रॉपर आई प्रोटेक्शन इस्तेमाल करो। फॉर एग्जांपल इक्लिप्स ग्लासेस या फिर सोलर फिल्टर। ठीक है, जब भी सोलर इक्लिप्स को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 4 स्टेटमेंट है, बोल रहा है करेक्ट कौन कौन से है। तो हार्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस देन इन लिक्विड इन सॉलिड। बिल्कुल गलत जवाब क्यों? क्योंकि आपको पता है जो साउंड है गैस में, साउंड नहीं, स्पीड ऑफ साउंड जो है गैस में वो है लगभग 340 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में यही 2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है।
और सॉलिड में तो 5.5 किलोमीटर पर 5 या 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर 340 5 2, अरे भाई ये किलोमीटर है, मतलब 2000 मीटर पर सेकेंड और 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब लिक्विड सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, देन फाइनली गैस में होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, इससे हम पहुंचने की कोशिश करें आंसर पे, बिल्कुल आगे क्या 1 3 एंड 4। तो चौथा क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड है जब फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसके बाद के साउंड को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। एकदम क्लियर। अब वही सारी चीजें मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली मैच्ड। मैग्नीशियम देखो फायरवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। यूरेनियम मैंने बता ही दिया आपको बहुत ही डिटेल में पिछले लेक्चर में, एटम बम में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में कब से इस्तेमाल होने लगा, टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट हाई मेल्टिंग पॉइंट, और सिल्वर इस्तेमाल करने लगोगे तो लोग बल्ब खोल खोल के सिल्वर इकट्ठा करने लगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है सिल्वर कॉस्टली है, दैट्स व्हाई ये करेक्ट ऑप्शन सी नहीं होगा। और डी क्या है, जिंक है, गैल्वेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से उसके ऊपर कोटिंग लगा दी जाती है, किसकी, जिंक की, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, सच दैट रस्टिंग से इसको प्रिवेंट कर पाए। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या सारा कुछ? ठीक है, अगर सारा कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ मैंने बता ही दिया आपको, है ना। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, बोला वुलन क्लोथ कीप अस वार्म, बिल्कुल सही बात है। वुलन फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि वुलन फाइबर जो है वो जानवरों के उससे बनाया जाता है, और वो भी एक प्रोटीन होता है जो केराटीन है। इवन हमारे नाखून और बालों में, ह्यूमन बीइंग के नाखून और बालों में भी वो पर्टिकुलर प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना कि बैड कंडक्टर। इसलिए रीजन गलत हुआ, एक्सेशन सही हुआ। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे और भी क्लियर कर लेते हैं। फाइबर्स आर नॉट मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बट फ्रॉम द एयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल एक्सेट्रा। प्रोटीन जो बनाता है वो कहलाता है केराटीन, जो कि ह्यूमन हेयर और नेल्स में भी पाया जाता है। नॉट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट अदर अ गुड वन, है ना। केराटिन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, स्टार ऑब्टेन्स देयर एनर्जी फ्रॉम, फ्यूजन और फिजन दोनों है, तो इसमें से कोई एक होगा, आपको पता है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन में दो मिलके क्या बनाते हैं, दो मिलके एक बनाते हैं। और फिजन में क्या होता है, दो मिलके, सॉरी, एक मिलके दो बनाता है, ठीक है। वन मिलके दो और तीन बनाता है। तो फ्यूजन माफ कीजिएगा, फिजन नहीं होता, फ्यूजन होता है, ठीक है। स्टार जो है अपनी एनर्जी किससे बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अगला है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रेक्शन, बिल्कुल सही जवाब है। तो ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी, जो स्टार है ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अगला है केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, और इसलिए इसका कोई योगदान नहीं होता। इसका तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। बच्चा कौन सा, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। अब फ्यूजन की बात करो, ध्यान समझो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको ऊपर, कौन सा, 1H1 1H2 प्लस 1H2 बन गया 2He4 प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना। अब ये देखा गया कि इसका जो टोटल मास है, क्या टोटल मास और इसका टोटल मास, हमेशा जो प्रोडक्ट है उसका टोटल मास कम होता है रिएक्टेंट से। तो अभी जो गैप है, मतलब चेंज इन मास है, वो क्या होगा। अब आइंस्टाइन ने एक फेमस फॉर्मूला दिया था, आपको पता है, E=mc²। तो इस फॉर्मूले से जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। E=mc² के अकॉर्डिंग। ये डेल्टा एम कहाँ से है, चेंज इन मास जो है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर, ठीक है। ओके, सारा कुछ समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल सही बात है। दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या बैक्टीरिया के पास ग्रीन मैटर और क्लोरोप्लास्ट होने लगा कब से? अरे भाई, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो रीजन गलत हुआ, सेशन सही है। सेशन देखो, सम बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपी। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपी बोलते हैं। जबकि प्लांट्स जो है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो यूज वेरियस मैकेनिज्म, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर केमोसिंथेसिस टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज।
दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो रिलाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के लिए फॉर देयर न्यूट्रिशन है ना। क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट सेल और सर्टेन प्रोटिस्ट्स में, नॉट इन बैक्टीरिया। ठीक, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बारे में ऑलरेडी पता है। ऑटोट्रॉप जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं जैसे प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन। वहीं पे हेटेरोट्रॉप जो डिपेंड करते हैं किस पे, ऑटोट्रॉप्स पे, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, फंगाई, मोस्ट प्रोटोजोआ और मोस्ट बैक्टीरिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ इंजन ऑफ कार। नॉकिंग ऑफ इंजन ऑफ कार आपको पता होगा है ना कि आपका इंजन खराब हो जाता है और उसमें से बहुत आवाज आने लगती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो कौन है चारों में से एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है? करेक्ट जवाब है टेट्रा एथाइल लेड। क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंजन नॉकिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। एक फिनोमिना है जहां पे फ्यूल एयर मिक्सचर सिलेंडर इन द सिलेंडर डिटोनेट्स प्रीमेच्योरली, पहले है ना डिटोनेट कर जाता है, कॉजिंग अ लाउड नॉइज और डैमेजिंग द इंजन। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए टेट्रा एथाइल लीड इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। इसको लेडेड गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक कॉमन एडिटिव है इन गैसोलीन। इट एक्टेड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट बाय रेजिंग द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल, अलाउइंग फॉर स्मूदर और मोर एफिशिएंट इंजन ऑपरेशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैच करना है लिस्ट 1 को। लिस्ट 2 से एसिड है लैक्टिक एसिड। फिर से लैक्टिस आ गया तो किससे रिलेटेड होगा? कर्ड या मिल्क से। मिल्क कहाँ है? तीसरे में है तो 1 का 3 हो गया। एसिडिक एसिड सबको पता है विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात किया जाए तो लेमन में मिलता है और ब्यूटरिक एसिड की बात किया जाए तो रेंसिड बटर में मिल जाता है आपको। 3 4 1 2 विल बी द करेक्ट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सारा कुछ पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है इन कोल्ड कंट्रीज एल्कोहल इज प्रिफर्ड टू मर्करी एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड। देखो थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है जनरली क्या होता है? मर्करी होता है हमारे यहाँ, लेकिन वहां भी क्या होता है? एल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो कोल्ड कंट्री ऑलरेडी बोलते हैं, तो कोल्ड कंट्री में टेम्परेचर लो होता है तो मर्करी जो है फ्रीज हो जाता है। मर्करी फ्रीज हो जाता है तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो जल्दी फ्रीज ना हो, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो इसलिए हम इसको एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। माफ कीजिएगा अगर ज्यादा बोल दिया मैंने, तो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना? -115 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मरकरी का -38.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्कोहल को कोल्ड कंट्री में। हम मतलब कोल्ड कंट्री वाले लोग। डिटर्जेंट इजिली रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम डर्टी गारमेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन दे रहा है कि डिटर्जेंट इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भाई वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है। अरे डिक्रीज करेगा तभी तो वो पेनिट्रेट करके फैल पाएगा, और वो जो डर्ट है या फिर डस्ट है, डर्ट है, वो फैलेगा नहीं तो रिमूव कैसे होगा? राइट, इसलिए ये रीजन गलत है, एसेशन सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहा है? डिटर्जेंट आर इफेक्टिव एट रिमूविंग ऑयल और डर्ट फ्रॉम द डर्टी गारमेंट्स। दे कंटेन मॉलिक्यूल विद हाइड्रोफोबिक वाटर अट्रैक्टिंग एंड हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। दोनों आपको बताइए, वाटर रिपेलिंग होता है और ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है। तो डर्ट जो मॉलिक्यूल है ना डिटर्जेंट के, वो जाके डस्ट से चिपक जाते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला चलो समझाई देता हूँ। देखो ये है डर्ट माल। अब क्या हुआ कि हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफिलिक है वाटर अट्रैक्टिंग, वो आके इससे चिपक जाता है। ठीक है, चिपक जाता है चारों तरफ से चिपका दो उसको। और जो हाइड्रोफोबिक है वो बाहर की तरफ रहता है। और बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक है तो ऑब्वियस है उसको फोबिया है पानी से, तो क्या करेगा? दूर भागेगा। अब चारों तरफ से दूर भागेगा तो जो स्ट्रेन है, ये जो डर्ट है ना, क्या होगा? ये फैलेगा। अगर ये फैलेगा तो धीरे धीरे ये पानी में घुल के क्लीन हो जाएगा, है ना, कपड़ों से दाग हट जाएगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बता ही दिया क्या, वो लोअर करता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, सच दैट वो अच्छे से धुल पाए क्या कपड़ा। बस इतने ही इस लेक्चर में क्वेश्चन थे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो फिगर नॉट। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूछ सकते हो, यहीं पे कमेंट बॉक्स में, इवन टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। जैसे कि लास्ट में लेक्चर के लास्ट में 2 लाइन्स रहती है, तो आज के लिए है कि एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट विद द डिसीजन टू ट्राई। तो ये पावरफुल लाइन है। क्या बोलता है कि कोई भी अकम्प्लिशमेंट, जो भी अचीवमेंट आप करना चाहते हो लाइफ में, वो किससे स्टार्ट होता है? एक डिसीजन से कि चलो ट्राई करते हैं, है ना, चलो करके देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग मैं देखता हूँ
कि बोलते हैं कि अरे नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ पिटी कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को इतना अंडरमाइन कर लेते हैं कि वो कभी ट्राई ही नहीं करते। अब बताओ, अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्राई ही नहीं करोगे तो कभी उसको एकम्प्लिश कर पाओगे? सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं? तो इसलिए ट्राई करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।